Hello students, let us continue the chapter of Political Science book part A, chapter 1 Cold War. Students, in the previous video you have read the topics the Cuban Missile Crisis, the Cold War and the emergence of the two power blocks. Now come to the page 7, topic Arena of Cold War. The arenas of the Cold War refers to areas where crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross certain limits. बहुत से ऐसे देश सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत डर चुके थे वॉर से। अब टू पावर कंट्रीज़ ने यह डिसाइड किया कि कोई भी कंट्री अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, वेपन्स के साथ लड़ाई नहीं करेगा। कोल्ड वॉर वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल शूटिंग वॉर्स, बट कुछ कंट्रीज़ में समटाइम्स कोल्ड वॉर ने बहुत भयानक रूप लिया, जैसे टू सुपर पावर्स फॉर पोस्ट वर डायरेक्ट इनकाउंटर इन कोरिया 1952-1953। दोनों सुपर पावर्स कंट्री कोरिया को लेकर एनकाउंटर हुए 3 साल में बहुत सी बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू played a key role in mediating between the two powers, US and USSR. पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उस वक्त इंडिया के प्रधानमंत्री थे, एक मीडिएटर के रूप में दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अहम रोल अदा किया। द US and USSR decided to collaborate in eliminating certain kinds of nuclear and non-nuclear weapons. US एंड USSR दोनों सुपर पावर कंट्रीज़ ने बहुत से इश्यूज़ पर कोलैबोरेट किया। US एंड USSR साइंड 3 एग्रीमेंट विद इन द डिकेड। 10 साल में दोनों सुपर पावर कंट्रीज़ ने 3 जो है ट्रीटी साइन की। फर्स्ट, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी LTBT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी NPT, थर्ड, एंटी ब्लास्टिंग मिसाइल ट्रीटी। Now come to the page 10, topic challenge to bipolarity. Non-aligned movement offered the newly decolonized countries of Asia, Africa and Latin America a third option, example not to join any of the alliance. नॉन अलाइंड मोमेंट जो स्टार्ट हुआ उसको एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ ने फॉलो किया, जिसका मतलब था कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना। NAM मीन्स नॉन अलाइंड मोमेंट वॉज फाउंडेड बाय 3 लीडर्स, यूगोस्लावियाज जोसेफ ब्रॉज, इंडियाज जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्ट लीडर गैमल अब्देल नासर, इंडोनेशिया सुकार्नो supported them. The first NAM summit was held in 1961 at Belgrade. Non-aligned movement neither means isolation nor neutrality between rival alliances. Non-alignment movement का ये मतलब भी नहीं था कि बिल्कुल कंट्रीज़ आइसोलेशन हो जाएं, कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ किसी तरह का कोई रिलेशन ही ना रखें या फिर पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाएं। Now come to the page 11, topic New International Economic Order. The change for the newly decolonized countries was to become more developed economically and to lift their people out of poverty. जो कंट्रीज़ एक्सटर्नल पावर से रिलीज़ हुई थी, जिनको आज़ादी मिली थी, अब वो कंट्रीज़ अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप करना चाहती थी और अपने देश में लोगों की गरीबी को दूर करना चाहते थे। यह द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 entitled टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन ने एक न्यू ट्रेड पॉलिसी बनाई 1972 में, जिसमें देशों को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए कई स्टेप्स उठाए गए। The nature of alignment changed to give greater importance to economic issues. As a result, NAM became an economic pressure group.
Now come to page 12. The topic India and the Cold War. Students, India followed a two-way policy regarding the Cold War. It did not join any of them, means यूएस एंड यूएसएसआर में से इंडिया ने दोनों में से किसी भी कंट्री को ज्वाइन नहीं किया. इंडिया वॉज ऑफन एबल टू बैलेंस वन. इंडिया ने दोनों कंट्रीज़ के साथ एक बैलेंस बना के रखा. सुपर पावर अगेंस्ट द अदर एलियंसेस एंड रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकेम पार्ट ऑफ दीज एलियंसेस. भारत ने जो डीकोलोनाइज कंट्रीज थी उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि उनको भी आज़ादी दी जाए ताकि वो भी एक रिपब्लिक कंट्री वर्ल्ड में बनकर सामने आए. द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फीलिंग अवे बट वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली intervening in world affairs to soften Cold War rivalries. The non-aligned movement gave India the power to take international against the other. भारत की नॉन अलाइंड मूवमेंट की जो पॉलिसी थी वो ज़्यादातर देशों को आज़ाद कराने के लिए और कोल्ड वॉर की सॉफ्ट एंड फेवर के लिए थी. इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स. इंडिया की नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ये पॉलिसी जो थी जिसको फॉरेन पॉलिसी भी कहा जाता है, बहुत से ऐसे इश्यूज़ में उसको क्रिटिसाइड भी किया गया. इंडियाज़ नॉन अलाइनमेंट वॉज सेड टू बी अनप्रिंसिपल्ड. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अनप्रिंसिपल्ड कहा गया. इट इज़ सजेस्टेड दैट इंडिया वॉज इनकंसिस्टेंट एंड टुक कॉन्ट्राडिक्टरी posture. India signed the Treaty of Friendship in August 1971 with the USSR for 20 years. इंडिया की ये पॉलिसी जो थी एक कॉन्ट्राडिक्टर टाइप थी कि मुसीबत के टाइम जो है वो दूसरी कंट्रीज़ का साथ लेंगे. इसी के अंडर इंडिया ने 1971 अगस्त में यूएसएसआर के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की 20 साल के लिए कि जब भी इंडिया को ज़रूरत पड़ेगी यूएसएसआर इंडिया की हेल्प करेगा. नाउ पेज 13. टॉपिक नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटजी. द नॉन अलाइनमेंट स्ट्रेटजी वॉज अ स्ट्रेटजी इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट. India's foreign policy lost some of its earlier relevance and effectiveness. It was based on decolonized states recognition. इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी पूरी तरह से डीकोलोनाइज स्टेट्स और उनकी रिकॉग्निशन के लिए थी ताकि वो कंट्री भी रिपब्लिक कंट्री बन सके और एक्सटर्नल पावर से आज़ाद हो सके. It was also based on democratized the international system. These core ideas remain relevant even after the Cold War has ended. So students, now chapter has ended. Please read carefully in the NCERT book all the pages, all the topics.